नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ऐसी पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। इस कोरोना के सेशन में सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन जो इस वक्त है हमारा स्टडी है। स्टडी हैम्पर ना हो इसलिए हम डेली वीडियो एक अपलोड करते रहेंगे 10th एंड 9th के साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट्स के। तो इससे पहले हमने 10th के वीडियोज़ में 3 चीज़ें पढ़ी थी। 3 चीज़ें कौन कौन सी? फर्स्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में 2 चीज़ें पढ़ी थी, रेशनल और इरेशनल। सेकेंड क्लास में हमने पढ़ा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स और 3 नंबर्स। देन थर्ड क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। एंड देन आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रूव करना है हमें √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बहुत क्लियर है, मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में समझाया था। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट करता है, ना तो टर्मिनेट और ना ही रिपीट। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं हमारे? इरेशनल नंबर्स होते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं कि √2, √3, √5, √7 और इनका कॉम्बिनेशन, जैसे 3 + √2 हो गया, 2 √3 हो गया। अभी हम कुछ एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद फिर समझेंगे और √2 को पहले स्टडी करेंगे। आपको एक चीज़ और क्लियर करें कि √2 और ये जो नंबर्स मैंने आपको बताया अभी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। श्योर है कि हर साल ये सीबीएसई के एग्जाम्स में 10th क्लास के पेपर में जनरली 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम √2 को इरेशनल प्रूव करना। लेकिन इससे पहले, इसके √2 इरेशनल प्रूव करने से पहले हमें एक छोटी सी थ्योरम समझनी होगी, जो कि ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। थ्योरम क्या है? इफ a square is divisible by p, where p is an integer, वो भी positive, then a is divisible by p also। इसका मतलब क्या है, मैं लिख के बता रहा हूं कि अगर a कोई नंबर है, उसका स्क्वायर किसी नंबर p से डिवाइड हो रहा है और p एक प्राइम नंबर होगा, तो a भी क्या होगा? उस नंबर p से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि भाई 9 का स्क्वायर डिवाइड होता है 3 से। 9 का स्क्वायर तो डिवाइड होता है 3 से, तो 9 भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। इसी चीज को हम यूज करने वाले √2 इरेशनल प्रूफ करने के लिए, और यही थ्योरम है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 81/3 इक्वल्स टू 9 अपॉन, सॉरी, ये 27 बार में कैंसिल आउट हो गया और ये 3 बार में, तो ये हो गया हमारा नंबर 2। अब इसी थ्योरम को अप्लाई करेंगे, मैं थोड़ा रब करता हूं इसे और फिर हम देखते हैं √2 इरेशनल प्रूफ कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए। एक चीज और बता दूं आपको, जो ये थ्योरम इरेशनल प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है? ये होता है हमारा कि जो चीज हम सपोज करते हैं वो आगे जाके गलत प्रूव हो जाती है, इसलिए जो दिया गया था वो करेक्ट है, और इसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब स्टार्ट करते हैं इसको। लेट अस सपोज √2 is a rational number, √2 को हम रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो जब रेशनल मान लिया तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इक्वल टू a/b, वेयर a b आर को प्राइम नंबर्स एंड b नॉट इक्वल्स टू जीरो। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनका एचसीएफ कितना होता है? 1। ऐसे 2 नंबर जिनका एचसीएफ कितना हो? 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कुछ भी हो सकता है। सपोज कर लिए 24 और 7 ले लिया, इसमें एचसीएफ कितना आ गया? 1। 5 और 6 ले लिया, 3 4 ले लिया, 2 3 ले लिया, ये सारे क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर। तो ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर्स है। अब मैं क्या करता हूं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा √2b इक्वल्स टू a ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आपका आंसर आएगा 2b² इक्वल्स टू a²। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट भी मान लेते हैं, तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² अपॉन 2। अब जरा ध्यान से देखिए,
अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर ए का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है तो ए भी 2 से डिवाइड होगा। इट मीन्स देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, therefore a is also divisible by 2. नाउ क्या करता है, हम यहाँ पे इसका अदर पार्ट यहाँ पे करते हैं। नाउ लेट अस सपोज, लेट अस a इक्वल टू सम नंबर 2c, a इक्वल टू मान लेते हैं हम 2c के बराबर, a कोई नंबर मान लेते हैं 2c के बराबर। तो अब इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को मैं पुट करता हूं कहां पे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर इक्वल्स टू, ए की जगह पे 2c पुट कर देंगे, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2। अगेन देख रहे हैं ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, हेंस बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ए भी 2 से डिवाइड, जबकि हमने क्या पढ़ा था, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स है। तो अब कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ए और बी को प्राइम नंबर है तो उनके अलावा फैक्टर 2 आ जाए, बिकॉज ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्स दैट ए एंड बी हैज 2 as common factor and root 3 is rational number. Therefore, hence root 3 is rational number, and our assumption is wrong. Therefore root 3 is an irrational number. ये चीज समझनी है हमें, इतनी सी बात। तो ये है हमारा पूरा क्वेश्चन रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए। अब हम सेम वे में इसी तरीके से रूट 3 को कर सकते हैं, रूट 5 को कर सकते हैं और रूट 7 को भी कर सकते हैं। बस क्या करना होगा हमें, ए की जगह पे जब रूट 3 आएगा तो 3c ले लेंगे, रूट 5 आएगा तो 5c ले लेंगे, और रूट 7 आएगा तो 7c ले लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ना टाइप बदलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, इससे भी सिंपल होगा, इतना नहीं लिखना होगा उसमें। मैं दूसरा टाइप चेंज करता हूँ, प्लीज़ आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हमने एक टाइप तो देख लिया था, रूट 2 जब सिंगल एक नंबर हो इरेशनल। अब क्या कॉम्बिनेशन दिख रहा है, 2 डिजिट्स के साथ कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बता दूं कि ये उससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। करना कैसे है, देखिए 3√2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। 3√2 को a अपॉन बी ले लिया हमने, फिर क्या हो जाएगा, आप रूट 2 को यहीं रखिए, a बाई बी, और इधर क्या आ जाएगा 3। अब बहुत क्लियरली है, क्लियरली a अपॉन 3b इज ए रेशनल नंबर, क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि a एंड b क्या है, को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0। तो a अपॉन 3b भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। बट वी नो रूट 3 इज एन इरेशनल। तो अब कॉन्ट्रडिक्शन ये आता है कि इट्स नॉट रूट 3, इट्स रूट 2। तो कॉन्ट्रडिक्शन ये आता है कि इधर रूट 2 इरेशनल है और इधर रेशनल, तो दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं। तो इसे बोलते हैं इट कॉन्ट्रडिक्स रूट 2 इज रेशनल
Hence 3√2 is an irrational number. तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, दो टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, बोर्ड के पॉइंट में 2 से 3 नंबर्स के आते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा समझ लेना है। अब हम मूव करेंगे इसका लास्ट पार्ट में, कुछ थ्योरम्स है उसके बाद समझेंगे। इस क्वेश्चन को आप प्लीज नोट कर लीजिएगा अच्छे से और समझ लीजिएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमने अभी देखा कि 2 क्वेश्चन थे, √2 को इरेशनल प्रूफ करना था, उसके बाद हमने 3√2 को देखा। बेसिकली वो 2 फॉर्म्स थी रूट को इरेशनल प्रूफ करने की, या किसी नंबर को इरेशनल दिया हुआ तो उसे प्रूफ करना है। अब देखते हैं थोड़ा चैप्टर में आगे की तरफ क्या है। रेशनल नंबर कोई दे रखा p/q और उसका कुछ डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा। ये इस सब्जेक्ट का इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद चैप्टर की थ्योरीज खत्म हो जाएगी, हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो अब देख रहे हैं इधर हम डेसिमल एक्सपेंशन p/q रेशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए बेसिकली आपको 2 थ्योरम समझनी है। क्या थ्योरम देखिए जाए। सपोज करते हैं कि p/q कोई रेशनल नंबर है, और अगर p/q कोई रेशनल नंबर है और अगर q के फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं, और वो फैक्टर्स इस फॉर्म में बन जाते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। कहीं कहीं बुक्स में उल्टा दे रखा होता है कि 2 की पावर n दे दिया, 5 की पावर n दे दिया, उससे कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि m और n केवल होल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं। तो इस पे आएगा हमारा, अगर हमें p/q की फॉर्म में q के फैक्टर्स 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में बनते हैं, या फिर केवल 2 की पावर m में बने, या फिर केवल 5 की पावर n में बने, तो ये तीनों ही केस में क्या होगा, हमेशा होगा ये टर्मिनेटिंग, ये होगा हमेशा टर्मिनेटिंग। ये थ्योरम नंबर 1 है, इस कॉन्सेप्ट के लिए थ्योरम नंबर 1 है। इसकी कन्वर्स थ्योरम क्या है? कन्वर्स थ्योरम क्या है कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, कैसा है, टर्मिनेटिंग, तो जब इसको डेसिमल एक्सपेंशन को मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, तब q के मस्ट है कि फैक्टर क्या बनेंगे, 2 की पावर m और 5 की पावर n में। ये सेकंड थ्योरम, इसके बहुत बारीक से डिफरेंस है, बहुत छोटा डिफरेंस है, लेकिन कन्वर्स है। थ्योरम क्या है, पहले कि p/q दे रखा हमें, और हमें q के फैक्टर्स देखना है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n में बन गया, तो जो इस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। उल्टा क्या बोला गया कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करने पे q के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। यही हमारा इस टॉपिक में अभी लास्ट कॉन्सेप्ट, और इसके हम 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप नोट कर लीजिए, इसे वीडियो पॉज कर रहा हूँ मैं। स्टूडेंट्स, दो कहानी हमने देख ली थी इसमें, p/q को रेशनल नंबर्स को टर्मिनेटिंग होने के लिए कंडीशन देखी थी। अब क्या है थर्ड कहानी क्या है, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर p/q कोई रेशनल नंबर है और अगर q के फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में नहीं बनते हैं, या फिर ये दोनों भी आता है और इसके साथ में कोई और नंबर आता है, सपोज कर ले कोई x पावर आ जाती है और उसकी पावर p आ जाती है, सॉरी p नहीं, कुछ भी ले लीजिए पावर, x की पावर r आ जाती है, तो ये नंबर कैसा होगा, हमेशा p/q का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो ये 3 हमारे कॉन्सेप्ट हैं कि कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा, ये 3 कंडीशंस है हमारी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको थ्योरम समझा दी तीनों। अब देखते हैं कि इसमें से उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये 4 मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, और इनको देखते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, कितने पे टर्मिनेट होगा वो थोड़ा सा अभी एक क्वेश्चन बाद समझेंगे, लेकिन यहाँ समझना में से कि कौन से नंबर में से टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। देखते हैं
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 83/2 इंटू 5 का स्क्वायर। बहुत क्लियर है कि यहाँ पे 2m इंटू 5 में ऑलरेडी डिनोमिनेटर पार्ट दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। कितने पे होगा अभी थोड़ी देर में समझ लें, इसके बाद ही जस्ट, लेकिन फिलहाल ये समझना है कि टर्मिनेटिंग है। इस पे आते हैं 25/1600। तो 1600 को पहले फैक्टर बनाइए, क्योंकि इधर तो प्राइम फैक्टर ऑलरेडी गिवन थे, यहाँ हमें करना होगा। 1600 को देखते हैं, 2 से 800, 4, 2, ये 100, 50, 25, 5 और 5। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे तरफ लिखता हूँ, 25/2 3 और 6, सॉरी इट इज 6, तो इसे 2 6 लिख लिया इंटू 5 का स्क्वायर। तो अगेन ये दिख रहा है कि ये 2m इंटू 5n में, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, 29/9261। 29/9261, तो 9261 क्या फैक्टर बना लीजिए पहले तो, 9261। अब ये जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, ये 26 है, 3 7 जा 21, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी 3 3 जा 9, फिर 0, और 3 8 जा 24, एंड 2 1 3 7 जा 21। देन 3 से ये 10 बार में, और ये 29 बार में। देन 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया। फिर ये जाएगा 1 2 4 बार में, और फिर 3 बार में। 3 से अगेन, सॉरी ये 3 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 7 से। 7 4 जा 28, 6 79, 63, एंड 7 जा 7 7 1। तो अब क्या देखा हमने इसमें कि 9261 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर क्यूब इंटू 7 का क्यूब। तो क्लियरली दिख रहा है कि इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर। रेकरिंग मतलब रिपीट करेगा, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, रिपीटेड होगा। अब लास्ट पार्ट पे आते 32/455। इसका देखते हैं, इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ नीचे के नंबर से मतलब है, ऊपर का नंबर कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर पार्ट को देखना है। तो 455 को यहाँ हम सॉल्व करते हैं। ये 9 से जाए, सॉरी 5 से जाएगा, 5 9 जा 45, 1 कैरी। फिर ये आएगा 7 से 13 बार में, और फिर 13 से 1 बार में। तो 455 हुआ हमारा 5 इंटू 7 इंटू 13, ये हो गया 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये आपके सामने आया है कि अगेन इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो इसका भी एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद आप प्लीज इसको फिलहाल नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स हमने ये क्लियरली समझ लिया कि कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है या आपको रेशनल नंबर दे रखा है p/q के फॉर्म का, और वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम समझ रहे हैं इसको, एक एग्जांपल लिखा हमने 257/5000। इसमें हम दो चीज़ समझने वाले हैं कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो तो समझना ही समझना है, लेकिन कितने डेसिमल पे होगा ये भी समझ रहे हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। मैं 5000 को लिखता हूँ फैक्टर बना के, ये 2 से 2500, फिर 2 से 1250, फिर 5 से कर देते हैं, 5 2 से 10, 5 5 से 25, और ये क्या 0, फिर 5 से किया 5 0, फिर 5 से किया 10, और ये 2 से 5 5 1। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका इशू। तो अब देख रहे हैं हम यहाँ ध्यान से, क्या हो जाएगा 257/2 कितनी बार, 1 2 3 बार, तो 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। तो जरा आप इसे सोचते हैं क्या, 257
257 अपॉन, इसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू 5 का क्यूब, 2 इंटू 5 का क्यूब। तो ये कितना हो गया आपका आंसर? 257 अपॉन 2 इंटू 5, 10 का क्यूब। अच्छा, 10 का क्यूब मतलब 1000, 257 अपॉन 1000। और हमें पता है कि ऐसा कोई भी रेशनल नंबर जिसमें नीचे की तरफ क्या आ रहा हो, 10 के मल्टीपल आ रहा हो, तो बहुत सिंपली होता है कि इसे हम क्या कर लेंगे, 0.257। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 से 2500 की डिवाइड किया 1200, ये 250, 5 से 2 है 10 और ये 50, 0। थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक हो गया, मैं इसे दोबारा कर रहा हूँ, सॉरी, दोबारा से कर देते हैं इसे। देखिए क्या कर रहे हैं दोबारा, 5000 है, इसको हम डिवाइड कर दें 2 से। पहले ये 25 और 0, फिर 2 से किया तो 1250, फिर 2 से किया तो 6 बार में किया तो 12 और ये 25, फिर 5 से डिवाइड किया 1 2 5, फिर 5 से डिवाइड किया 25, फिर 5 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया तो 1, और वो थोड़ा सा गलत हो गया था, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए इसमें क्या हुआ, 257 अपॉन 5000 को लिख लिया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि दोनों पावर को बैलेंस कर देंगे, बैलेंस मतलब बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे जिसकी पावर कम है और जितनी कम है दूसरे से, उसे उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी इधर पावर 4 है, इधर 3 है, तो एक पावर कम है तो 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो नीचे क्या हो गया, 257 इंटू 2, ऊपर तो हो गया 514 और नीचे आ गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4। ऐसे इसको मैं लिख दूंगा इस तरीके से, या एक स्टेप और लिख देते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा क्लियरली समझ में। ये 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो इट इज कम्स टू बी 514 अपॉन 2 5 से 10 की पावर 4। अब ये सॉल्व हो के आएगा हमारा 514 अपॉन 10 की पावर 4। जितने पावर लगी 10 के मल्टीपल को उतने डेसिमल पे रिलीज हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0.0514। दिस इज द आंसर। You can write it as also 514 अपॉन 1 2 3 4, तो ये आंसर आएगा 514 अपॉन ये 10,000 और आंसर आ गया 0.0514। सो ये है आज की टोटल क्लास। इसमें 10th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं हम। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ कराऊंगा इसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सभी एक्सरसाइज के मिक्स क्वेश्चन। दैट इज ऑल फॉर द टुडे। अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी या कमेंट्स हो तो आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।